एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं डेफनेस के बारे में। डेफनेस का मतलब होता है बहरापन का होना। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर बहरापन होता क्या है और उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में और सिम्टम वाइज हम बताएंगे कि किस तरीके के लक्षणों में आप इस मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जानने के लिए और इस वीडियो का लाभ उठाने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए। इसी तरह अच्छी नॉलेजेबल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के बारे में मैं चर्चा करती रहती हूँ, तो उस सारी वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बहरापन जो होता है या डेफनेस जो होती है वो कई कारणों की वजह से हो सकती है। बहरेपन जब होता है या डेफनेस जब होती है तो मरीज को, रोगी को या तो पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है या थोड़ा बहुत सुनाई दे सकता है। की बात करें या डेफनेस की बात करें तो जो रोगी होते हैं उनमें दो तरीके की डेफनेस हो सकती है। या तो पूर्णतः डेफनेस हो सकती है यानी कि कंप्लीट डेफनेस जिसे हम कहते हैं, और थोड़ा आंशिक यानी कि इनकम्प्लीट, पूरी तरह से बहरापन नहीं है, थोड़ा सुनाई देता है, कभी कभी ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है और तब उन्हें सुनाई देता है, और जो पूर्णतः होता है उन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। और डेफनेस की जो कंडीशन होती है वो जन्मजात भी हो सकती है और आफ्टर डिलीवरी या कई सालों बाद, जन्म से कई सालों बाद किन्हीं कारणों की वजह से भी डेफनेस जो है हो सकती है। जन्मजात डेफनेस जो होती है उसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कभी कभी ऐसे रोगियों में ट्रीटमेंट के कोई भी आसार नहीं होते हैं और क्योर थोड़ा सा मुश्किल होता है और नहीं भी हो पाता है। और अगर किसी और कारण से कभी आपको अगर डेफनेस की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो गया हो या कोई और वजह हो, तो उसके बाद डेफनेस जो है ठीक किया जा सकता है। और अभी तो बहुत सारे मशीनरी सपोर्ट्स भी आ चुके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छी तरीके से सुन पाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे आम लोग व्यतीत करते हैं उसी तरीके से अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। कारणों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर आपको कहीं भी चोट लग गई हो, आघात हो गया हो, अगर आप कान के बल कहीं गिर गए हैं और अंदरूनी चोट लग जाए, या कुछ कहीं पर कोई डिफॉर्मिटीज हो जाए, आपके ईयर के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कहीं पर आपको अगर इंजरी से कोई अफेक्ट पड़ गया हो तो उसकी वजह से हो सकता है। कभी कभी सर्दी लगने की वजह से भी, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है तो आपके कान ऐसे भरे भरे से लगते हैं, आपको कानों में कुछ समझ में नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है। तो सर्दी लगने की कंडीशन में भी आपको डेफनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। नर्वस डिस्टर्बेंसेस हो या इरेगुलरिटीज हो या नर्वस वीकनेस हो तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेफनेस की समस्या हो सकती है। कोई पुराना जुकाम है जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया तब ऐसी कंडीशन में हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई रोग हुआ हो जैसे ओटाइटिस मीडिया हो या एक्सटर्ना हो, अगर ये रोग पुराना हो गया है और जो कभी कभी ऐसा होता है कान में से कुछ पस वगैरह निकलता है और उसका ठीक तरीके से अगर इलाज नहीं किया जाता है तो ये अगर बहुत लंबा चल जाए तो ये भी एक तरीके से डेफनेस का कारण बन सकता है। अगर कनपट्टी पे किसी तरीके की चोट लग जाए, जैसे कोई होता है ना जोरदार थप्पड़ पड़ जाए कान में, तो कभी कभी उसकी वजह से भी डेफनेस हो सकती है। और बहुत ज्यादा लगातार कंटिन्यूस अगर आप शोरगुल वाली जगह पर होते हैं तब भी आपको ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और एज के साथ में एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर 50 थोड़ा थोड़ा सा जो है आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है आपकी सुनने की क्षमता भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको डेफनेस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हियरिंग लॉस को आप 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरीके के कोई टाइप हो सकते हैं। जैसे कंडक्टिव टाइप होता है, जो फर्स्ट टाइप होता है जिसमें आपकी आउटर लेयर और मिडिल लेयर जो होती है वो अफेक्टेड हो सकती है। इसके अलावा सेंसोरी न्यूरल टाइप होता है सेकेंड, जो आपकी इनर ईयर को प्रभावित करता है। और लास्ट में जो होता है वो होता है कंबाइंड टाइप या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, यानी आपकी जो टाइप्स में आ जाता है। अगर आपको आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर भी अगर अफेक्शन वहां पर हो गया है, या वहां पे कंडक्टिव टाइप हेयर लॉस भी हो सकता है, सेंसोरी न्यूरल टाइप का भी हो सकता है, तो वहां पर मिक्स टाइप का जो है समझ में आता है कि मिक्स टाइप का डिफरेंस है। बात करें कि कुछ टाइप्स की तो वो इजीली क्योरेबल होती है, उनको रिवर्सिबल किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीजें या बहुत सारे कंडीशन में जहां पर जो मोस्ट कॉमन जो टाइप है यानी मोस्ट कॉमनली जो डेफनेस है, अगर आपको जन्मजात है, कंजेनाइटल है, तो वहां पर रिवर्सिबल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हर कंडीशन में क्योर नहीं होता है, कुछ कंडीशन में आप क्योर जो है
क्योर की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे टाइप बताए, कॉजेज बताए, तो उसमें ईयर वैक्स का भी एक वो होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कानों की ठीक तरीके से सफाई नहीं होने की वजह से ईयर वैक्स बहुत ज्यादा जम जाता है और जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा सुनने में तकलीफ होती है। तो कानों की रेगुलर सफाई करना जरूरी होता है। अब इसमें अगर सफाई की बात करें तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ईयरबड की मदद से अपने कानों को लगातार खुरदते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जिससे वो कान साफ करने की कुछ आता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो उससे भी वो साफ करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही बैड हैबिट है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप ईयर वैक्स को जो है अंदर ढकेल रहे हैं बजाय उसको निकालने के, तो आप एक अच्छे ENT से मिले और उनसे जो भी साफ करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेस होती है, वो उनसे आप जानिए और उनकी मदद आप ले सकते हैं। खुद से आप घर पे किसी भी तरीके का कुछ मत करिए। इसके बाद सिम्टम की बात कर लेते हैं। जैसे कि बात हो रही है डेफनेस की, तो सिम्टम में या लक्षण में सबसे मेजर प्रॉब्लम या सिम्टम तो यही होता है कि आपको ठीक तरीके से सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। आप ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है। अब जब एडल्ट्स होते हैं वो तो बता देते हैं, उनकी प्रक्रियाएं जो भी होती है वो समझा लेते हैं, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो वो नहीं समझा पाते। तो इन लक्षणों का आधार लेकर आप समझ सकते हैं कि कहीं उनमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो बच्चे बिल्कुल भी आपके जो आप बोल रहे हैं, मतलब जो ध्वनि है, जो वर्ड्स हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं पर वो किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं उसको समझने में कठिनाई होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो या बहुत ज्यादा शोरगुल हो या रेडियो वगैरह चल रहा है तो वहां पर वो आपको और ज्यादा तेज बोलने के लिए कहते हैं, वो बार बार आपसे स्पष्ट बोलने के लिए कहते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि आप दोहराइए कि आपने क्या कहा है, उन्हें समझ में नहीं आता है। घर पे जैसे होते हैं बच्चे वगैरह, तो वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोले, बार बार आपको बोले कि आवाज बढ़ाइए, इसका मतलब उनमें कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। और जो हमारी चर्चाएं होती हैं, जो हमारे बातचीत का जो भी माहौल होता है, तो उससे वो पीछे हटते हैं, वो किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी भी बोलचाल वाली जगहों पे वो जाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ सामाजिक सेटिंग्स में वो जाने से मना कर देते हैं। तो इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग आप इस कंडीशन में कर सकते हैं। बहुत सारे कारणों में तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मेल जम जाने की वजह से सुनाई नहीं देता है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेल जमा हो गया, तो बजाय ईयरबड को यूज करने के आप थोड़े से रुई से आप अपने कान को थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। जैसे आप नहाकर आते हैं और जब आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट है हमारा ईयर, तो थोड़ा सा हल्के हाथों से ईयर से आप साफ कर सकते हैं। ईयर की जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज नहीं होना चाहिए, कहीं पर वो अटक ना जाए, थोड़ा सा बड़ा साइज लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप मेल को साफ कर लेते हैं तो एक अमूल्यन ऑयल आता है होम्योपैथी में ही, इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, और काफी ज्यादा आप लोगों का प्यार उस वीडियो को मिला है, तो जरूर उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है। और मेल अगर जम जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप अमूल्यन ऑयल की 1 या 2 बूंद डालकर आप कानों में रख सकते हैं। इससे आपका मेल जो है पूरी तरह से साफ हो जाता है और आपको जो भी आपकी सुनाई देने की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके कम होती है और उसमें आपको लाभ मिलता है। इसके बाद बात करें, ऐसा होता है कई बार कि बहुत ज्यादा आपका रिसाव हो रहा है, कान बहरा होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप हिपर सल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 पावर में आप हिपर सल्फ की 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, और अगर आपको आराम मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब भी ईयर जब बह रहा है तो उसको सिम्टम वाइज आप मेडिसिन ले सकते हैं, और ईयर के बहने में हिपर सल्फ, बेलोडोना, पल्सेटिला, ये सारी ही मेडिसिन जो है काफी उपयोगी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल लक्षण अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपका जो है ईयर बहने के बाद आपका कान बंद हो गया है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि ईयर में से पस वगैरह निकल रहा है, कान बहने की समस्या में आपके जो कान है वो बंद हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम इन मेडिसिन से लक्षण अनुसार उसे ठीक करते हैं। और जब आपका जो कान बहना बंद हो जाता है तो उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम को आप 200 पावर में ले सकते हैं। इसकी 1 बूंद हफ्ते में 2 बूंद हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। कोई भी दिन आप डिसाइड कर लीजिए, एक वेडनेसडे और एक संडे को आप ले सकते हैं। बच्चों को 1 ड्रॉप दे सकते हैं, थोड़े से पानी में डाइल्यूट करके भी आप दे सकते हैं।
धीरे धीरे आपकी स्थिति जो है सुधरती जाती है। आपको जो सुनाई नहीं देने की प्रॉब्लम हो रही थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो कॉस्टिकम भी एक बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर एकदम से आपका कान बंद हो जाता है और एकदम से आपको कुछ सुनाई नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में आप एक होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एसआरएम यूरोपियम। ये मेडिसिन जो है 30 पावर में आप ले सकते हैं और 200 पावर में भी ले सकते हैं। अगर बच्चों में बात करें तो आप 30 पावर दीजिए, उसकी 2 बूंद बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दीजिए। बड़े 200 पावर में ले सकते हैं और उसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आखिरी होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कालीम्योर। इसे 200 पावर में आपको लेना चाहिए। अगर किसी भी कारण से एकदम से आपके कान जो है उसमें भारीपन सा आ गया है, आपको ठीक तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है, आपको बहुत हेवीनेस सा लगता है और एकदम से आपको ऐसा लगता है कि आपको ठीक तरीके से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है। और इसमें कारण कोई भी हो, साइड कोई सी भी हो, यानी बाया कान हो या दाया हो, लेफ्ट राइट ईयर में, ये दोनों ही में बहुत अच्छे इसके रोल होते हैं और काफी इसमें इफेक्टिव पाई गई है मेडिसिन। तो कालीम्योर 200 पावर जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। बच्चों को 1 बूंद आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, बड़े 2 बूंद इसकी डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। शुरुआती दौर पे आपको इसमें जो भारीपन सा लगता है आपके कानों में वो ठीक होने लगता है, उसमें लाभ मिलता है। थोड़ा सा प्रेशर जो आ रहा है वो ठीक होने लगता है और धीरे धीरे करके आपको सुनाई भी देने लगता है। तो ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन जो है डेफनेस की कंडीशन में काफी ज्यादा उपयोगी है। आप इन मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे टाइप में आपका क्योर पॉसिबल नहीं होता है, पर बहुत सारी प्रॉब्लम में आप इसको एज अ सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।